लेकिन जो भागवत सुनकर चले गए अथवा जाने के बाद भी कदाचित कदाचित यदि अपने कर्मों के कारण प्रेत आदि शरीरों में चले गए फिर भी भागवत सुना तो निश्चय ही उनका परम कल्याण होगा। जाने के बाद कहीं भी भूत प्रेत आदि शरीरों में चले गए कदाचित और हो रहे श्रीमद् भागवत को यदि उन्होंने श्रवण कर लिया किसी व्याज किसी बहाने तो वे निश्चय ही भगवत धाम के अधिकारी होंगे। इसलिए भी अपने पूर्वजों के लिए अपने सगे संबंधियों के निमित्त ये भागवत झुंड के झुंड अधिक से अधिक जितने कानों में पड़े उन सबका कल्याण होना है। देखो द्वंद्वकारी कितना बड़ा पापिष्ट था, इसलिए देवर्षि नारद के पूछने पर कुमारों ने कहा, हे देवर्षि सुन, ये मानवा पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलास्य कामिनः सप्ताह यज्ञेन पुनक्पुते सप्ताह यज्ञेन कलपुनक्तिते। ये सब 7 दिनों तक भागवत श्रवण करते हैं जो पवित्र हो जाते परमानंद को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए भी आप सब सतेती ग्रामवासियों को मन लगाकर चित्त लगाकर अपनों के लिए अपने लिए स्वयं के लिए जो चले गए उनके लिए जो जाकर के किसी व्याज पुनः निम्न शरीरों में उपस्थित होकर के सुन रहे हैं उनके लिए सबका यह परम कल्याण करने वाला है। यह मुक्ति ग्रंथ है। इसलिए भी जो किसी भी कारण से इस श्रीमद् भागवत अनुष्ठान यज्ञ अनुष्ठान से विमुख है उन सबको भी सन्मुख होकर अपने लाभ के लिए, इसमें किसी और का लाभ नहीं, जो इसमें सेवा सहयोग करते हुए श्रवण करेंगे सेवा करेंगे अन्न से धन से तन से वे निश्चय ही परम कल्याण के भाजन बनेंगे बंधु। अन्यथा यह संसार तो असार है, असारे संसारे असार है खलु संसार है दुख रूपे विमोहक सुतः कस्य धनम कस्य स्नेहवान ज्वलते निशम। कौन किसका, कोई किसी का नहीं। असार खलु संसार दुख रूपी विमोहक, दुख रूप संसार मोह में डालने वाला संसार जो कि नाना प्रकार के कर्तव्यों को उद्बोधित करता रहने वाला यह संसार स्नेह के बंधन में बंधा हुआ यह संसार स्नेह में बांध करके व्यक्ति को जलाता रहता है, दुख देता रहता है। ऐसा संसार जो असार है। इस संसार में चाहे कोई कितना भी बड़ा हो जाए कैसा भी हो जाए जो श्रवण करे वो परमानंद को प्राप्त करे और जो यूं ही अनादर करता रहे वो तो संसार में उलझा है, उलझा ही रहेगा। इसलिए बंधु अपने चित्त को अपने मन को एकाग्र करके
मानो सब आसपास में हो तब भी अपने मन को एकाग्र करके, चित्त को एकाग्र करके, क्योंकि कुमारों ने कहा न इंद्र से सुखम किंचित न सुखम चक्रवर्ती न सुखमेकम विरक्तस्य। जब तक यहाँ हो तब तक भगवान से अनुरक्त होकर, विरक्त अर्थात अनुरक्त होकर के चित्त में उन्हीं को धारण करके इसे जो श्रवण करते हैं वे आनंद को प्राप्त करते हैं। यही बात कवि गोकर्ण ने अपने पिता आत्मदेव से कहा कि व्यर्थ के आप उलझे हुए। उनकी पत्नी धुंधुली के मुंह में बड़े उलझे हुए थे, इस मोह में आप न उलझे। इस उलझन का परिणाम पुनर्जन्म होगा। आप श्रीमद् भागवत का आश्रय ले, जो कि पुनर्जन्म और पुनर्मृत्यु दोनों से जीवों को मुक्त करने वाली, पुनर्जन्म से भी और पुनर्मृत्यु से। एक बार श्रवण करे उसकी पुनर्मृत्यु नहीं होती, वो बार बार मरने के लिए पुनर्जन्म ही नहीं लेते, इसलिए पुनः मृत्यु और पुनः जन्म इन दोनों से मुक्त करने वाली ये भगवान श्री कृष्ण के भक्तों की, उनकी दोनों की लीला कथा है। इसलिए सुनो, गोकर्ण जी ने भी समझाया, इधर उधर अपने चित्त को आप न लगावे। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मा। धर्मम भजस्व, धर्मम कृष्णम धर्मम सनातनम। धर्म कौन है? का साक्षात भगवान कृष्ण ही धर्म है। उनका भजन करो, स्मरण करो, चिंतन करो। सततम, इसलिए सतेती वाले सततम, उन्होंने भी कहा सततम। सततम एति भजनम प्राप्नुवन्ति, भजन को ही प्राप्त करना चाहिए और अपने ग्राम का नाम भी सार्थक करना चाहिए। धर्मम भजस्व सततम, ऐ सतेती वासियों धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मा। सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम कृष्णा। और संत जनों की आज्ञा का अनुसरण करना चाहिए। जब कभी रहे होंगे जो इस मठिया के, इस मंदिर के देखभाल करने वाले वैकुंठवासी श्री भगवान दास जी, सब लोग सेवा शुश्रूषा किए होंगे, तभी तो यहाँ उन्होंने मंदिर का निर्माण किया, कराया। तो संतों की आज्ञा का अनुसरण करना, मोह का त्याग करके, क्योंकि देशमान सर्वधीरे विमति त्यजत्वम। देह में है क्या? सब धातुओं का बना हुआ यह शरीर, रक्त मज्जा मांस शोणिता और है। इसलिए न अपने शरीर और ना ही अपने सगे संबंधियों के शरीर में ममता रखे। यही देखे ये संसार तो आगमा पाई है, आने जाने वाला है, क्षणभंग है, क्षणभंगूर है। पश्चानिशम जगदिदम क्षणभंग निष्ठम वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। भगवत प्रीति से ओतप्रोत होकर के इस श्रीमद् भागवत को सुने। अवसर मिले तो कहे, सुनने और कहने का अवसर न मिले तो पाठ करे। आज सुनने का अवसर मिला है तो सुने। इस तरह कभी गोकर्ण ने यही वाक्य आत्मदेव को सुना दिया तो परिणाम देखते ही देखते वे भी मोहांध हो गए। द्वितीय युवा भास्कर जिनका ज्ञान विज्ञान बढ़ा चढ़ा था, लेकिन धुंधुली के मोह में ऐसे मोहांध हुए। लेकिन अंततः जब गोकर्ण का यह ज्ञान प्रकाश उनके हृदय में प्राप्त हुआ, दशमस्य पाठात्
दसम स्कंद का स्मरण करके पाठ करके भगवत धाम के अधिकारी बन गए। तो जो सतत सतेती में रहते हैं, सततम एक निरंतर यहाँ के लोग भगवत धाम के अधिकारी होते रहे, इसलिए भी आपके गांव का नाम है सतेती। सततम एक प्राप्नोति परमात्मानं श्री कृष्णचंद्रम, सततम निरंतर निरंतर ही भगवत धाम के अधिकारी। जो भी यहाँ से जावे, जाना तो सबको है, वह निश्चय ही भगवत धाम का ही अधिकारी हो, अधिकारी होता रहा। इसलिए भी आपके पूर्वजों ने निश्चय ही इसका नाम सतेती रखा, सततम निरंतर। अंति प्राप्नुवन्ति परमात्मानं, जो निरंतर परमात्मा के धाम को प्राप्त करते रहे हैं, तो कुछ तो निश्चय ही अच्छा अच्छा करते होंगे, बार बार संतों की सेवा करते होंगे, मंदिरों की सेवा करते होंगे, उनकी आज्ञा का अनुसरण करते होंगे, सतत अनुसरण करते होंगे, तभी इस आख्या को इस ग्राम ने प्राप्त किया, इस महिमा को इस ग्राम ने प्राप्त किया है। श्री कृष्णचंद्र भगवान की रहना नहीं देश बिराना है, रहना नहीं देश बिराना रहना नहीं देश बिराना, रहना नहीं देश बिराना, देश बिराना रे, रहना नहीं देश बिराना रे, रहना नहीं देश बिराना रे। यह संसार कागज की पुड़िया
भाई साधो सुनो भाई साधो कहत कहत कबीर सुनो भाई साधो सुनो भाई साधो सुनो भाई साधो सतगुरु नाम ठिकाना रे सतगुरु नाम ठिकाना रे रहना ऐसे संसार जहां जो आए हैं उन सबको रहना नहीं है। जब तक है तब तक कम से कम 7 दिनों तक, अधिक नहीं तो। और सुनो, किसी के लिए 8 दिन नहीं बना है, सबके लिए 7 ही दिन बने हैं। रविवार से लेकर के शनिवार तक इसी के घन चक्कर में सारे दिन आते जाते रहते हैं। इसी के चक्कर में सारे दिन आते जाते रहते हैं। दुनिया के किसी भी कोने में जन्म लेने वाले इसलिए कम से कम 37 ग्रामवासियों 7 दिनों तक तो प्यार से, नियम से, समय से, आज भले विलंब हुआ, प्रथम दिवस नियत समय से 7 दिनों तक हम सब श्रीमद् भागवत का अनुभव करेंगे। आज केवल महात्मा के अल्प अनुभव करते हुए श्रीमद् भागवत का मंगलाचरण का अत्यंत संक्षिप्त आख्यान करते हुए बादरायण वेद व्यास ने श्रीमद् भागवत के आदि में मंगल मनाया है। किसी भी कार्य के आदि में व्यक्ति कामना करता है कि जो हम कार्य आरंभ किए वह मंगलमय वातावरण में, शांति और सुखद वातावरण में हमारे द्वारा आरंभ किया गया सत्कर्म पूर्ण हो। तो अपने शुभ कर्म को, शुभ कर्म क्या है? श्रीमद् भागवत